एनिमल और एनिमल पार्क की बातें बहुत हुई, अब समय है जुरासिक पार्क खानसार और उसके डायनासोर सलार से मिलने का। बाहुबली, प्रभास और केजीएफ चैप्टर 1 एंड 2 के नामचीन डायरेक्टर प्रशांत नील लेके आए हैं अपनी ये न्यू फिल्म सलार। क्या ये केजीएफ के यूनिवर्स का ही पार्ट है और इसकी क्या स्टोरी लाइन होने वाली है, जानने के लिए देखते रहिए सलार के सेकेंड ट्रेलर का मेरा ये रिव्यू। दोस्तों, मेरा नाम है अजीत एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप यहां पे पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मैं आपको ऐसे ही चटपटे और रोमांचक रिव्यूज आपके सामने पेश कर सकूं। वापस आते हैं ट्रेलर पे। डायरेक्टर प्रशांत नील का कहना है कि ये केजीएफ के यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ट्रेलर को देख के तो कुछ और ही लगता है। सेम विजुअल, सेम स्टोरी टेलिंग, यहाँ तक कि कैरेक्टर्स को देख के भी ऐसा लग रहा है जैसे केजीएफ का मैदान छोड़ के सलार में आ गए हो। डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ फ्रेंचाइजी से अपनी अलग ही पहचान बनाई है इंडियन सिनेमा में। सलार और केजीएफ एक दूसरे से कनेक्टेड हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। अगर रॉकी भाई की एंट्री हो जाती है फिर तो पैसा वसूल है और मज़ा आ जाएगा। मुझे इस बात का कोई सरप्राइज़ भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल ट्रेंड बन गया है। डायरेक्टर लोग पहले डिनाई करते हैं कि हमारी मूवी जो है वो इंडिपेंडेंट मूवी है, लेकिन जब हम थिएटर जाते हैं तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। बात करते हैं कहानी की, तो कहानी कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती है और उसको पाने के लिए लोग क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं। खानसार नाम की ये काल्पनिक दुनिया दिखाई है जिसमें कई सारे कस्बे कबीले होते हैं, उनके अपने अपने नेता होते हैं और वो सब लोग मिलकर एक प्रमुख नेता चुनते हैं। हर कस्बे कबीले का अपना एक अलग ही चिन्ह और पहचान है, जैसे ईगल, बुल, वुल्फ। खानसार का जो राजा है उसका नाम राजा मन्नार है और बेटे का नाम वरदराज है, जिसको जगतपति बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है। राजा मन्नार किसी काम से बाहर जाता है तो अपने बेटे वरदराज को राज्य सौंप के जाता है और कहता है मैं वापस आऊँगा, अपने बेटे का सिंहासन पे राज्याभिषेक करूँगा। लेकिन जो बाकी कस्बे कबीले के लोग होते हैं वो लोग षड्यंत्र रचते हैं कि हम इसको मार देते हैं और अपना राज हड़पने की कोशिश करते हैं। दूसरे कस्बों के नेता बाहरी देशों से हाथ मिला के उनकी फौज के साथ वरदराज पे हमला करने का प्लान बनाते हैं, और जब वरदराज को इस प्लान का पता चलता है तो वो किसी फौज को नहीं बुलाता है, वो अपने बचपन के दोस्त देवा को याद करता है। और जब देवा आता है तो जो महामारी फैलाता है और जो खून खराबा होता है, आप वो ट्रेलर में साफ साफ देख सकते हैं। देवा का किरदार जो है वो बाहुबली प्रभास ने निभाया है और वो वरदराज के बचपन का दोस्त होता है। और वरदराज जब भी उसको बुलाता है तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है मामला। देवा अपने बचपन के दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है और उसको सिंहासन पे बिठाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। वरदराज के सभी दुश्मनों का खात्मा करने के बाद देवा अपने दोस्त को सिंहासन पे बिठा देता है। सिंहासन पे बैठने के बाद वरदराज अपने दोस्त की ताकत में अंधा हो जाता है और उसको पूरा भरोसा होता है जब तक उसका दोस्त उसके साथ है उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और इस ताकत में वो इतना अंधा हो जाता है, उसको इतना अहंकार आ जाता है कि वो गलत काम करने लगता है। वो अपने दोस्त की एक बात भी नहीं मानता है। उसका दोस्त उसको रोकने की कोशिश करता होगा लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और आपस में कोई झगड़ा हो जाता होगा। और इस प्रकार बचपन के दोस्त एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, जो कि सलार सीज फायर पार्ट 1 की कहानी होने वाली है। डायरेक्टर प्रशांत नील इसके आगे की कहानी शायद अपने दूसरे पार्ट में दिखाएं। सलार को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है, इसीलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आपको खून खराबा, मार काट, किसी का हाथ काट देना, किसी का गला काट देना से डिस्टर्बेंस होती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को अवॉइड करें। बात करते हैं सलार के वर्ल्ड की, तो सलार का वर्ल्ड बहुत ही डार्क है जिसमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है, और जो ट्रेलर में स्केल दिखाया गया है इस मूवी का बहुत ही शानदार है। सलार के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये प्रभास की शायद पहली मूवी होगी बाहुबली के बाद जो कि मेरे को इतना पसंद आने वाली है। इससे पहले प्रभास ने जिस भी मूवी में काम किया उन्होंने पैसे तो खूब कमाए लेकिन इज्जत नहीं कमा पाई थी, जैसे राधे श्याम, आदि पुरुष या साहो, सबकी सब एक से एक बेकार मूवी उन्होंने बनाई थी। सलार को लेके मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी कैसा बिजनेस करेगी? आप लोगों को इसका ट्रेलर कैसा लगा है और आप लोग क्या क्या थ्योरीज रखते हैं इस मूवीज़ के बारे में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सलार मूवी 22 दिसंबर को थिएटर में आ रही है तो देखना ना भूलिएगा। गाइज, ये तो था मेरा सलार ट्रेलर का रिव्यू। आप लोगों को मेरा ये रिव्यू कैसा लगा है इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में।